Good morning, students. Welcome to the next video lecture. Today's topics are internal resistance, then terminal potential difference, and finally combination of cells. So, what is internal resistance? It is the resistance which is offered by the cell to the flow of current. This is voltaic cell. Copper sulfate solution is electrolyte, copper electrode, zinc electrode, and resistor switch. When these two electrodes are immersed in copper sulfate solution, तो ये जो कॉपर आयन है कॉपर 2 पॉजिटिव ये दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दिस कॉपर प्लेट। ये इनके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, यहाँ आके दे टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती जाएगी। एक और आएगा, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। और आएगा कॉपर आयन विल पिक अप 2 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल हो जाएगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं। सो इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल। सल्फेट आयन विल मूव टूवर्ड्स जिंक इलेक्ट्रोड, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे। अगर 50 सल्फेट के आयन इधर जाते हैं तो हर एक सल्फेट का आयन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज, सो इट इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस। चलिए लेट अस सपोज जब इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इट इज़ नेगेटिवली चार्ज। अब सल्फेट आयन इसकी तरफ अगर जाने लगेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज सल्फेट आयन को पास होने से रोकेगा। सिमिलरली इसके ऊपर 100 पॉजिटिव चार्ज आ गए, ये कॉपर का आयन अगर इधर जाने लगेगा इट विल बी रिपेल्ड, सो दे विल बिकम स्टेशनरी। तो बट इफ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन सपोज इस इलेक्ट्रोड से ऐसे चले गए, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से चले गए तो इसका नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो गया। अब सल्फेट आयन विल बी एबल टू रीच हेयर, क्योंकि कम फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा सल्फेट अब, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसका स्टॉक फिर से 100 का। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, फट से ये कॉपर आइन जाएंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, और यू कैन से इसको 2 पॉजिटिव चार्ज फिर से दे दिए जाएंगे, इसके पास 100 ही पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। सो इनसाइड द सॉल्यूशन sulfate and copper ions are moving, so they collide with other ions when moving towards their respective electrodes, so they experience resistance. Their motions are obstructed when they are moving towards the respective electrodes. So this resistance is called internal resistance. The resistance which opposes motions of ions towards their respective electrodes. Inside the electrolyte या solution, this current is due to flow of ions, but in the outside circuit इस resistor में it is due to flow of electrons. दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ये मैंने ये दिखाई है, स्मॉल आर से डिनोट किया जाएगा इसको, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अगर ये इलेक्ट्रोड्स दूर दूर होंगी तो आइंस को इलेक्ट्रोड्स तक पहुंचने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, इसलिए ज़्यादा रेजिस्टेंस। It decreases with increase in temperature because solution will become less viscous, so resistance will decrease. Now next we have terminal potential difference. It is the potential difference between the terminals of a cell when current is drawn from the cell. Before understanding TPD, terminal potential difference,
Let us recall EMF. EMF is the energy supplied by the cell for 1 coulomb of charge to move once round the circuit. चलिए दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इससे। चलिए इलेक्ट्रॉन के बजाय मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन अगर रजिस्टर में इस तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा। सो ये एक कूलम पॉजिटिव चार्ज है और इसको इस अरेंजमेंट ने, इस सेल ने 5 जूल एनर्जी इम्पार्ट करी, and because of that energy it is able to move. Without energy ion cannot move, a charge cannot move. So this is 1 coulomb charge, it got 5 joule of energy, so it is supplying 5 joule of energy for 1 coulomb. This is called EMF of this cell. अब जब ये चार्ज यहाँ से इधर चलेगा तो ड्यूरिंग इट्स मोशन इट विल कोलाइड विद अदर आइंस एंड इट्स मोशन विल बी अपोज, सो इट विल लूज पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी। यहाँ से यहाँ तक आते आते सपोज इट लॉस्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी, तो यहाँ जब इलेक्ट्रोड के पास पहुँचा इसकी एनर्जी 4 जूल रह गई। So this 1 joule energy lost in overcoming this internal resistance is called lost voltage. And यहाँ जब चार्ज पहुँचा तो उसके पास कितनी एनर्जी रहेगी? 4 जूल। 4 जूल पर कूलम मीन्स 4 जूल पर कूलम, इसको दिस इज 5 वोल्ट। 4 जूल पर कूलम मीन्स 4 वोल्ट, 1 जूल पर कूलम मीन्स 1 वोल्ट, 5 जूल पर कूलम 5 वोल्ट। सो इट इज EMF। अब यहाँ पे इसकी एनर्जी 4 जूल है कूलम की, और जब ये यहाँ से जाएगा इस रजिस्टर के अंदर फिर इट विल कोलाइड विद द एटम्स, इट विल ग्रेजुअली लूज इट्स एनर्जी, और यहाँ पे आते आते सपोज इसकी एनर्जी 0, सो हेयर 0 वोल्ट, और यहाँ पे इसका पोटेंशियल था 4 वोल्ट। सो दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 4 वोल्ट, इट इज कॉल्ड TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और जो अंदर लूज करी एनर्जी दैट इज कॉल्ड लॉस वोल्टेज। सो वी कैन से 5 वोल्ट के बजाय इट्स EMF इज TPD is V volt and this lost voltage 1 volt के बजाय it is V dash. Now according to Ohm's law, if this is a resistor, these are its ends, करंट इसमें आई जा रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। सो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। इफ इट इज एट 5 वोल्ट, दिस इज एट 3 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय ओम्स लॉ। यहाँ पे 2 वोल्ट है, लेकिन 2 वोल्ट के बजाय कैसे निकाला जाएगा? दिस इज I इंटू रेजिस्टेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल से 5 वोल्ट, यहाँ तक आते आते 1 वोल्ट लूज कर दिया, यहाँ 4 रह गया, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन C एंड D, C पे 5, यहाँ पे 4, सो दिस डिफरेंस इज 1 वोल्ट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दिस V डैश है, दिस इज इक्वल टू I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। दिस इज ए VC माइनस VD अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I, और यहाँ इन दो बिंदुओं के बीच की रेजिस्टेंस। सो इसको VC माइनस VD के बजाय आई हैव रिटन इट V डैश। फिर यहाँ पे 4 वोल्ट था, यहाँ 0 था। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, सो दिस इज A, दिस इज B, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A पॉइंट एंड B पॉइंट इज I इंटू R, एंड इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो वी कैन राइट V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दिस V डैश लॉस्ट वोल्टेज इज इक्वल टू I into small r, where this is internal resistance. So E is equal to I R plus R bracket में, from here I is this is the current flowing through the resistor. Potential difference across this and this point is IR according to Ohm's law. So V is equal to IR, ये इसकी वैल्यू पुट कीजिए, इसके बराबर है, so this is equal to this.
Now E is equal to V plus V dash. V dash is I into R. If I is 0 means no current is drawn from the cell. I 0, then V is equal from here E is equal to V. I 0 put कर दीजिए. So where we can say terminal potential difference is equal to EMF of cell when no current is drawn from the cell. Also from this equation we can write इस equation से V इसको इधर ले आइए तो V is equal to E minus IR. It shows that V is less than E. If this is 5, this is 1, so V is equal to 4, which is less than E. If cell is being charged, ये this cell is discharging, positive terminal से current निकल रहा है, then cell is discharging. अगर उल्टा हो, इसको चार्ज करना हो जो सेकेंडरी सेल में होता है तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करेगा. सो वी कैन से आई विल बिकम नेगेटिव और नेगेटिव डालेंगे आई तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो हेयर वी इज ग्रेटर देन ई. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हेन सेल इज चार्ज देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ. Now some graphs. E is equal to V plus loss voltage IR. From here IR is equal to इसको इधर ले आइए E minus V and R is equal to E minus V upon I. Then I'm sorry, I want to derive expression for internal resistance after that graphs. So IR is equal to this, from here R is equal to this, and according to Ohm's law I is equal to V by R. इसके दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल. सो फ्रॉम हियर I इज इक्वल टू V अपॉन R. सो I इज V बाई R. ये R ऊपर चला गया एंड दिस इज फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. नो सम ग्राफ्स. अच्छा, ये बाहर जो हमने रेजिस्टेंस लगा रखी है इसके ऊपर ईएमएफ नहीं डिपेंड करेगी. सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर. सो ग्राफ ऐसा है. नाउ वी नो आई वी इज इक्वल टू आई आर एंड वी हैव ड्राइव दैट आई इज इक्वल टू दिस. वी कैन रीराइट इट. इसको ऐसे लिखा जा सकता है. एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आर आ जाएगा और ये फिर आर डिनोमिनेटर का ऊपर चला जाएगा. Now it shows that if R increases, V also increases. तो ये ग्राफ ऐसा आएगा. ये क्या बता रहा है? R बढ़ रहा है और V is also increasing. If R tends to 0, R अगर 0 हो गया तो R upon 0 is infinity. This will become infinity. 1 plus infinity is infinity. Epsilon upon infinity is 0. So V will be equal to 0. So if R tends to 0, V is equal to 0. If R is equal to small r, ये दोनों बराबर, so this capital R is equal to small r upon small r 1, 1 plus 1 2. So V is equal to epsilon by 2. If R is infinity, this capital R is infinity. If capital R is infinity, तो R upon infinity is 0. So it is 1 plus 0 1. So V is equal to epsilon. So if you plot graph, ये ऐसा ग्राफ है. Then V versus I graph. This is equation of straight line, and from this equation V is equal to E minus IR. So V is equal to V is equal to E minus IR, और इसको ऐसा लिखते हैं हम. इस टर्म को पहले लिख लिया. दिस इज स्लोप. ये x की जगह वेरिएबल I. दिस इज कांस्टेंट. स्लोप इज माइनस R. सो दिस विल बी द ग्राफ विद स्लोप इक्वल टू माइनस R. इस लाइन के ऊपर हर जगह पे V0. So if you put V is equal to 0, 0 is equal to minus plus E, or R I is equal to E and I is equal to E by R. तो इस बिंदु पे करंट I भी is equal to E by R. इस लाइन के ऊपर हर जगह जो है I0,
आई जीरो पुट करेंगे, V इज इक्वल टू E. So here at point A, V is equal to E. Now numerical based on this, a voltmeter is connected to the terminals of this cell. Its internal resistance is 2 ohm and EMF is 12 volt. So determine the reading of voltmeter. So total resistance of the circuit is 4 plus 2. Forget about this voltmeter for a moment. तो ये बन गया हमारा ऐसा, दिस इज 2 ohm internal resistance, this is 12 volt, and this is external resistor, this is 4 ohm. So this resistance or internal resistance of cell is in series with this capital R. So total resistance is 4 plus 2. According to Ohm's law, V potential difference इसके दोनों टर्मिनल के बीच में potential difference, this is equal to I into R, total resistance. So I is equal to V by R होता है. So current is equal to EMF of cell 12 volt, total resistance 4 plus 2, 2 ampere current. So what is the potential difference between terminals of cell या A और B के बीच में? Potential difference between A and B, terminal potential difference, we know it is V is equal to E minus IR. सो V निकालना है मुझे, A और B जो टर्मिनल है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज 12, दिस इज 2, दिस इज 2, सो इट इज 8 volt. Now next we have another numerical. We have battery of 12 volt and internal resistance 0.05 ohm. It is connected to a starter which draws 90 ampere current. Calculate terminal potential difference. We know V is equal to E minus IR. E is given 12, I 90, R given 0.05, so it is 7.5 volt. After long is the internal resistance increases to 500 volt, find I maximum. If I take this, इसमें करंट जो है इट इज आई इज इक्वल टू ई एम एफ, दिस इज ई एम एफ अपॉन आर प्लस आर. आर इज दिस रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस. So when this I will be maximum, I is maximum if R is 0, मीन्स ये इसको निकाल दिया और मैंने क्या किया, ये दोनों सेल के टर्मिनल्स सीधे जोड़ दिए बिना रेजिस्टेंस के. सो इस केस में करंट विल बी मैक्सिमम. सो मैक्सिमम करंट विल बी इक्वल टू E upon 0 and external resistance 0, so it is E by R. So this is the maximum current which can be supplied by the cell. तो I maximum is E by R, E is 12 and internal resistance की 500 हुई है, so 24 milliampere. Now if this battery is charged, what will by external source, is the TPD greater than 12 or less than 12? It is greater than 12. अभी बताया था मैंने, V is equal to E plus IR when battery is being charged. Now next is combination of cells. First series combination and then parallel combination. These are two cells having EMF E1 and E2 and internal resistances small r1 and small r2. These are joined in series. Negative terminal of this cell is joined या connected to positive terminal of next cell. और इसके आगे एक और लगाना हो तो अगले वाले का पॉजिटिव टर्मिनल आएगा. So A and B, these are terminals of the cell of EMF E1. B and C ये E2 सेल के टर्मिनल्स हैं. लेट अस सपोज दिस इज इक्विवेलेंट सेल. या तो आप इनको ऐसे दिखा दीजिए सेल्स को, इनके साथ रेजिस्टेंस लगा दो, या दिस इज EMF E1 और इसके नीचे स्मॉल r1 बना दीजिए. तो ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है. Potential difference between A point and C point,
VAC, we can write it VA minus VC। इसमें आप माइनस बी भी कर दिया है और ये ऐड कर दिया है, ये दोनों आपस में काट दिए जाएं ये, तो अगेन वी आर लेफ्ट विथ वी ए माइनस वी सी। तो वी कैन से इसमें मैंने वी माइनस किया और वी ऐड किया। दिस इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ए और बी जो टर्मिनल हैं इस सेल के, ए एंड बी, दीज आर टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल। सो वी कैन राइट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वी नो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर। सो अगर मैं, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई वन का, सो इट इज़ ई वन, दिस इज आर वन। करंट इसमें और इसमें सीरीज़ में है, सीरीज़ में करंट सेम होता है। सो दिस कैन बी रिटन ई वन माइनस आई आर, और ये बी और सी जो इसके टर्मिनल्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ई टू माइनस आई आर। वी कैन रीराइट इट, ई वन ई टू को इकट्ठा कर दीजिए, ये आ गया। दिस इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ लिख दिया इसको, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड दिस इज आई, एंड दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच में। तो वी कैन से ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके इक्वल है, ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू। तो ये पॉइंट, आई एम सर दिस इज सी, दिस इज ऑल्सो सी। तो ये रिलेशन, ये वी कैन से ये कॉम्बिनेशन जो है इट इज़ बिहेविंग लाइक अ सिंगल सेल ऑफ ईएमएफ ई वन प्लस ई टू एंड सिंगल सेल ऑफ रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि मेरे पास दो सेल हैं, 3 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, दिस आर 2 सेल्स, और इनकी रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस भी मैं ये ही लिखता हूँ 3 एंड 2। ये सीरीज में जोड़ दिए एंड these two cells are supplying say 2.5 ampere current. You can show here these are 2 cells, they are joined in series, और ये रजिस्टर और इस रजिस्टर से दे आर सेंडिंग 2.5 एम्पेयर करंट। इसकी एमएफ 3 वोल्ट, इसकी 2 वोल्ट, इसकी रेजिस्टेंस 3 ओम एंड इट्स रेजिस्टेंस 2 ओम। तो मैं चाहता हूँ दोनों को सिंगल सेल से रिप्लेस करना, तो क्या करूँगा, टेक सेल ऑफ 5 वोल्ट ईएमएफ ई वन प्लस ई टू, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होनी चाहिए 5 ओम आर वन प्लस आर टू। ये अकेला सेल भी उतना ही करंट इस रजिस्टर से भेज देगा 2.5 एम्पेयर। तो वी कैन से चाहे आप इन दोनों की सीरीज कॉम्बिनेशन लगाइए, ये 2.5 एम्पेयर का करंट भेज दें मिलकर इस रजिस्टर से, या आप इन दोनों के बजाय इस अकेले को लगा दीजिए, ये भी 2.5 एम्पेयर का करंट इस रजिस्टर से भेज देगा। सो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेल। तो इसकी ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल प्लस ईएमएफ ऑफ सेकेंड सेल, and resistance of this equivalent cell will be R1 plus R2. Now next is parallel combination of two cells. So these are two cells having EMF E1 and E2. Internal resistance is R1 and R2. They are joined in parallel. Suppose इसके पॉजिटिव टर्मिनल से I1 करंट निकला, तो रिमेंबर जितना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है उतना ही नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। इससे I2 निकला तो इसके नेगेटिव टर्मिनल में I2 ही एंटर करेगा। ये दोनों करंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे एंड टोटल करंट इज I। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2।
ए एंड बी पे इन दोनों सेल्स के टर्मिनल जुड़े हैं, इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सो ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट से इट इज़ वी, इसके और इसके बीच में। सो दिस वी पोटेंशियल डिफरेंस इफ आई राइट, इसके टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट, ये इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में बी वोल्ट। सो दिस बी वोल्ट, अगर मैं इस सेल की बात करूं, EMF ऑफ दिस सेल माइनस I1R1। अगर मैं इस नीचे वाले सेल के टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूँ, इसके टर्मिनल्स भी ए और बी पे जुड़े हैं और ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है, सो इट विल बी फॉर दिस सेल I2R2। सो फ्रॉम हेयर I1 कितना आएगा, इसको इधर ले आइए, I1R1 इज E1 माइनस वी, and from here I1 is E1 minus V upon R1. Similarly, I2 will be E2 minus V upon R2. So substitute value here, ये I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, और रीअरेंज E1 और E2 की टर्म्स इकट्ठी कर ली और V की यहाँ पे इकट्ठी कर ली। टेक एलसीएम, ये एलसीएम ले लिया हमने, इधर भी एलसीएम ले लिया, ये आ गया। मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय R1 मल्टीप्लाइड बाय R1 R2 से इसको मल्टीप्लाई किया, R1 R2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा डिनोमिनेटर का R1 R2, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे R1 R2 से, कट जाएगा इसका डिनोमिनेटर वाला, तो ये आ जाएगा। अब इसको, इस टर्म को लेफ्ट पे ले आइए और इसको राइट पे, इंटरचेंज देयर पोजीशन, सो यू विल गेट V R1 प्लस R2, ये आ जाएगा। डिवाइड ईच टर्म बाय R1 प्लस R2, इसको R1 प्लस R2 से डिवाइड कीजिए, कट गया, इसको डिवाइड कीजिए R1 प्लस R2 से, ये आ गया, इसको भी डिवाइड कीजिए R1 प्लस R2 से, ये आ गया। सो दिस इज इक्विवेलेंट EMF एंड करंट, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये इसके साथ देखें तो आपको समझ आएगा, E माइनस IR। सो दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद है EMF, तो दिस इज इक्विवेलेंट EMF, फिर माइनस देन I, और ये स्मॉल r, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इज इक्विवेलेंट EMF एंड ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वी कैन रीराइट इट 1/R equivalent is equal to R1 plus R2, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, and then it can be rewritten equal to this. So we can say when cells are joined in parallel, their internal resistances will also join by this relation, जो कि parallel resistor के लिए होता है। Now divide E equivalent by R equivalent, E equivalent by R equivalent, ये आ जाएगा, this is E equivalent, this is R equivalent, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, दे विल कैंसिल, ये आ गया। इसको आप इस फर्स्ट टर्म को R1 मल्टीप्लाई बाय R2 से डिवाइड करो, तो R1 दिस इज E1 R2 डिवाइड बाय R1 R2, ये कट गया, इट इज E1 बाई R1। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म विल बी E2 बाई R2। Now condition for maximum current from a series combination of identical cells. It is series combination of identical cells, हर एक सेल की EMF E और हर एक सेल की internal resistance small r. So in series total EMF is equal to sum of EMFs of cell. ये रहा हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट EMF इन सीरीज इज E1 प्लस E2, 3 सेल होंगे तो प्लस E3, 4 होंगे तो E4। सो E इक्विवेलेंट अगर 2 सेल हैं E1 प्लस E2, और अगर दोनों की EMF इक्वल, सो E प्लस E इज इक्वल टू 2E। सो दिस इज इक्विवेलेंट EMF। इफ 3 तो 3E, 4 तो 4E, N तो NE। सो इंटरनल रेजिस्टेंस 2 सेल थे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाज R1 प्लस R2। इफ दे आर आइडेंटिकल, R प्लस R 2R।
So if these are n cells, this is equivalent resistance. So these are n identical cells joined in series, so equivalent EMF N, their equivalent resistance NR. सो इन सब के बजाय आई कैन टेक सिंगल सेल, ये डॉटेड बॉक्स के अंदर जितनी करंट ये सीरीज कॉम्बिनेशन भेजती है इस रजिस्टर से, द सेम करंट कैन बी सेंड बाय दिस सिंगल सेल थ्रू दिस सेम रजिस्टर, सो इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेल. So according to Ohm's law, this I will total resistance of the circuit is R plus NR. In सबकी resistance NR. So total resistance is this R equivalent is NR. So this is the total resistance and current is NE divided by total resistance. So it is the current flowing through this single resistor. Now if R इसकी resistance बहुत ज़्यादा है, say this is 5000 और इस सेल की रेजिस्टेंस सपोज जस्ट 2 ओम है एक सेल की, तो अगर ये 5 होंगे तो 10 ओम हो जाएगी. तो 10 ओम आर 5000 प्लस इट इज़ 5000 प्लस सपोज दीज आर 5 सेल इनटू एक की रेजिस्टेंस इतनी. सो 5000 में 10 ऐड किया जाए या ना किया जाए कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. सो वी कैन से डिनोमिनेटर को 5010 मानने के बजाय वी कैन से इट इज अप्रॉक्सीमेटली 5000. सो इफ आर इज ग्रेटर देन दिस इज लार्ज दिस इज स्मॉल, आर इज ग्रेटर देन एन आर, देन एन आर कैन बी नेग्लेक्टेड. हम डिनोमिनेटर को 5010 के बजाय 5000 भी लेते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा. So you neglect it, so it is NR upon NE upon capital R, and it can be rewritten N into E by R, and E by R is the current by one cell. See, अगर मैं ये एक सेल इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, इसकी EMF से 5 वोल्ट, then it is 5000 ohm. What is the current? Current is equal to EMF. E is 5 divided by 5000 plus 2, or in general it is E R and this is small r. Since small r बहुत छोटा है तो डिनोमिनेटर को हम क्या लिखते हैं? if r is greater than r, so denominator can be written e by r. इसको छोड़ दिया हमने. so what is e by r? करंट जो अकेला सेल भेजेगा इस रजिस्टर में, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, लेकिन अगर अकेला हो तो कितना करंट भेजेगा? ई बाई आर. सो दिस इज ई बाई आर करंट बाय सिंगल सेल जो कि इस रजिस्टर से भेजता अगर अकेला जुड़ा होता. उल्टा इफ आर इज लेस देन आर, आर बहुत छोटा हो तो हम इसको जीरो मान लेंगे. सो इट विल बी एन ई अपॉन एन आर. सो एन और एन कट गए, दिस इज ई बाई आर करंट बाय सिंगल सेल. अब ये क्यों है करंट बाय सिंगल सेल? यहाँ पे करंट बाय सिंगल सेल इज ई बाई आर और यहाँ पे करंट बाय सिंगल सेल इज ई बाई स्मॉल आर. सी, इस केस में आर छोटा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसमें दिस इज से 500 ओम to this is 5 volt and this is say 2 ohm. So current is E by R plus R. E is 5, this R is 2, this small r is 500.
सो हु इज़ ग्रेटर, स्मॉल आर इज़ ग्रेटर। तो स्मॉल आर ग्रेटर है तो हम कैपिटल आर को छोड़ देंगे, सो इट विल बी ई बाई स्मॉल आर, करंट बाय सिंगल सेल। Now, if cells are in parallel, so these are identical cells which are joined in parallel. तीन ले रखे हैं हमने, तो A और B पे join कर रखे हैं. So parallel में, as I told you earlier, potential difference same रहता है. तो A और B के बीच में potential difference V, let us suppose. तो टोटल करंट निकालना हो अगर हमने, इसमें जो जा रहा है इस रजिस्टर में, तो ये सारे सेल दे विल बिहेव लाइक अ सिंगल सेल ऑफ ईएमएफ वी या ई वोल्ट. यहाँ पे ई इज़ द ईएमएफ ऑफ वी सेल, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ई. सो these cells will behave like a single cell of EMF E volt. So current is E divided by R plus. These cells are in parallel, और पैरेलल में ये रेजिस्टेंस ये होती है. सो अगर सारे सेल एक जैसे हैं, पहले सेल की रेजिस्टेंस आर, दूसरे की भी आर, दिस इज 2/r, आर इक्विवेलेंट, टेक रेसिप्रोकल r/2. सो तीन होंगे तो r/3, n होंगे तो r/n. सो इफ़ दीज आर n सेल्स इंस्टेड ऑफ 3, तो इन सब की इंटरनल रेजिस्टेंस मिला के हो जाएगी हमारी इक्वल टू r/n. सो इन सब सेल्स की रेजिस्टेंस r/n. सो हमारा डायग्राम इट विल बी लाइक दिस. दिस इज सिंगल सेल, और ये इसकी रेजिस्टेंस r इक्विवेलेंट इज r/n, and this is register R. So total resistance is R plus R/n. So current will be equal to E upon total resistance. So this is the current in this case. So again, if capital R, this resistance is greater than R/n, so we can neglect R/n. So in denominator we are left with only R. So I will be equal to E upon R. This is the current by a single cell by same logic which I explained in series combination. If R is small as compared to R/n, then R can be neglected, and I is equal to E divided by 0 plus R/n, and it is equal to this. So this is current by single cell, n times current by सिंगल सेल. सो करंट जो है n टाइम्स हो जाएगा एक करंट के सेल से. व्हेन R इज लेस देन, जब इसकी रेजिस्टेंस कम हो, जब इसकी रेजिस्टेंस कम हो और ज़्यादा करंट लेना हो, ज्वाइन सेल्स इन पैरेलल. अगर इसकी रेजिस्टेंस आर की ज़्यादा हो और ज़्यादा करंट चाहते हो इससे फ्लो करे, ज्वाइन सेल्स इन सीरीज. आई रिपीट, दिस इज बल्ब. अगर बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा है एंड यू वांट मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू दिस बल्ब, ज्वाइन दी सेल्स इन सीरीज. सेकेंड, इफ बल्ब की रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो and you want maximum current through this bulb, join cells in parallel. I have written it here. To draw maximum current from a combination of cells, connect cells in series if R is greater than this. Means अगर वो 5000 हो गई R की वैल्यू, R is greater than, R is greater, तो join cells in series. Connect cells in series if R is less than this, means R की वैल्यू बहुत कम हो. So that's all about in this lecture. So इसके बाद I will teach you mixed combination, then last part of this chapter. Thank you.